गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल को एक ऐसी सौगात मिली है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल में सबसे बेहतर शिक्षा देने और के कारण आईटीएम गीडा को दिल्ली की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने एमयू साइन किया है। क्योंकि पूर्वांचल में तमाम आईटीआई कॉलेज हैं, तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर जांच परखने के बाद आईटीएम गीडा कॉलेज को चुना गया। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता करते हुए लोगों ने कहा कि बेहतर शिक्षा देने के कारण इस विद्यालय को चुना गया है, बेहतर व्यवस्था देने के कारण इस विद्यालय को चुना गया है। ख़ास तौर से विद्यालय की जो प्रणाली है वह बेहतर है। क्या कहा आइए जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसके मिलने से विद्यालय प्रबंधन भी बहुत खुश है। श्री अनुज सर का भी धन्यवाद देता हूँ जो ड्राइंग सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने हमेशा से यह प्रयास किया कि यदि दिल्ली, मद्रास, बंगलौर में कोई फैसिलिटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है तो वो गोरखपुर में भी उपलब्ध कराई जाए। हमारे साथ हमारे अभिभावक के रूप में इंजीनियर देवी राय सर बैठे हुए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं मालविया एलुमनाई एसोसिएशन के। तो आप सभी के प्रयास से हम लोगों ने कुछ शुरुआत किया है। मैं अपने परिचय के रूप में बताऊं, मैं सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया हुआ हूँ, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूँ, प्रीफैब्रिकेटेड प्री इंजीनियर स्ट्रक्चर्स का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल CIDC योजना आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है, जिसको 1996 में 1996 में योजना आयोग द्वारा भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था कि पूरे देश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, आप रेवेन्यू वाइज देखें, आप एग्रीकल्चर वाइज देखें, कंस्ट्रक्शन सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए, उसके लिए प्लानिंग किया जाए और उसके लिए मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप किया जाए। और जो ह्यूमन रिसोर्स गैप को इस तरह से समझा जाए कि इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, किस तरह के मैन पावर की ज़रूरत है और किस तरह का मैन पावर उपलब्ध है। मैन पावर जब हम लोग कहते हैं तो टॉप मैनेजमेंट से लेकर के एक वर्कर तक की बात हम लोग करते हैं। तो इसके स्टडी के लिए भी हम लोगों को असाइन किया गया। ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं हमारे। अन्य ऑब्जेक्टिव्स के साथ सन 2000 में हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्टडी रिपोर्ट सबमिट की। बाद में 5 ईयर्स प्लान्स जो बनते थे, पंचवर्षीय योजनाएं, उसमें हम लोगों ने अपनी स्टडी सबमिट की। उसका कंस्ट्रक्शन चैप्टर हम ही लोग ड्राफ्ट करते थे। तो उसमें स्टडी में हम लोगों ने दिया कि ये बहुत बड़ा गैप है और सबसे बड़ा गैप है फिटनेस की, कंपैटिबिलिटी की। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज की तारीख में हमारे यहाँ पर्याप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री ये कहती है कि हमें वह क्वालिटी या वह स्किल नहीं मिल रहा है जो हमें ज़रूरत है। तो इस गैप को भरने के लिए हम लोगों ने व्यापक अध्ययन किया, पूरे देश के स्तर पर, लेवल पर अध्ययन किया और जो गैप आया उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। इस इनकॉर्पोरेशन में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल गीडा को कितनी बड़ी उपलब्धि मिली और ये जो हमारे लिए उपलब्धि की बात कर रहे हैं आप, तो आप देखिए कि इन लोगों ने जो असेसमेंट किया है चीज़ों का, जैसा कि पीके मिश्रा सर ने कहा कि दिल्ली से चले तो गोरखपुर रुके यहाँ पे, तो काफ़ी पैरामीटर्स पे हमारे कॉलेजेस को असेसमेंट किया है। और असेसमेंट करने का एक क्राइटेरिया मैं और भी बता दूं कि हमारा कॉलेज जो है ऑलरेडी CS ब्रांच पे NBA एक्रेडिट हो चुका है ऑलरेडी। तो उसमें भी जो सारे पैरामीटर्स होते हैं वो
प्योर एकेडमिक्स पे ही होते हैं सारी चीज़ें। इन लोगों का भी जो क्राइटेरिया असेसमेंट करने का तरीका है वो प्योरली जो है टीचर्स को और सारी चीज़ों को देख के, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, सब चीज़ों को देख के। तो ये उपलब्धि हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी है कि उन लोगों ने हमारे कॉलेज को उसने समझा कि हमारे साथ कि एक दिन तो नहीं, एकाएक तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मुकाम हासिल होगा अगर हौसला बुलंद हो। हरेंद्र दुबे, गोरक्ष एक्सप्रेस, गोरखपुर।